अस्सलाम वालेकुम। इस दफ़ा चूँकि जो ग्रेड बुक है वो ऑनलाइन अपलोड करनी है हमने माई IAB पोर्टल के ऊपर। तो इसको अपलोड करने के लिए माई ऐप्स में जाते हैं, उसके बाद माई कोर्सेज़ पे क्लिक करते हैं। माई कोर्सेज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम चूज़ करते हैं जौन सा भी कोर्स है। मैनेज ग्रेड बुक के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पर जब ग्रेड बुक डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद मैं इसको जब ओपन करता हूँ तो इसमें जो व्यू मेरे सामने आता है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मुझसे पूछी गई हैं। अब इसके अंदर सेशनल मार्क्स, मिड टर्म मार्क्स, एंड टर्म, प्रैक्टिकल के सेशनल मार्क्स और प्रैक्टिकल के फाइनल मार्क्स इनको पूछा गया है। तो अगर कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि 1+2 या 2+1 या 3+1 के हैं उनमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी इंटर करना होता है, तो कुछ यहाँ पर जो है वो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले चेक कर लेते हैं कि मसला कहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली कोई कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1+2 क्रेडिट आवर का है तो इसका मतलब ये होगा कि थ्योरी का 1 क्रेडिट आवर है और लैब के उसमें 2 क्रेडिट आवर होंगे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगी कि हमें 30% जो है वो थ्योरी होगी इसके अंदर और 70% जो है वो लैब होगी। लेकिन जो हमने पेपर लिया है वो 100 मार्क्स का थ्योरी का लिया हुआ है और लैब का भी 100 मार्क्स का लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो टोटल 200 मार्क्स मौजूद हैं। लेकिन जो माई IUB के ऊपर ग्रेड बुक है उसमें हमने इसको 100 मार्क्स के लिए जो है वो पुट करना है। तो उसके लिए करना क्या होगा कि जो हमने थ्योरी का 100 मार्क्स पेपर लिया था उसको हमने 30% में कन्वर्ट करना होगा और जो लैब का 100 मार्क्स का पेपर लिया था उसको 70% में कन्वर्ट करना होगा इन केस ऑफ 1+2 क्रेडिट आवर। तो थ्योरी में जब हमने इसको 30% में कन्वर्ट करना है तो कोई ऐसा स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको मैं सेशनल जो है वो देना चाह रहा हूँ 15 मार्क्स और मिड में उसने 30 में से 26 मार्क्स हासिल किए और फाइनल में उसने 43 मार्क्स हासिल किए। तो इस तरह से आफ्टर कन्वर्जन टू 30% 15 का वो बन जाएगा 4.5 और 26 जो है वो मार्क्स उसके कन्वर्ट हो जाएंगे 7.8 में। और इस तरह से वो जो मार्क्स उसने टोटल 84 हासिल किए थे अब उसके 25.2 मार्क्स बनते हैं। सिमिलरली लैब के अंदर सेशनल में 19 सेशनल हैं और 76 अगर उसने लिए हैं आउट ऑफ 80 तो उसके टोटल 95 बनते हैं। लेकिन अगर उसका वेटेज 70% कर दिया जाए तो वो 66.5% बनेगा। अगर इसको मैं फुल मार्क्स ले लेता है कोई स्टूडेंट 20, 30 और 50 तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स टोटल हैं, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे 30 मार्क्स उसके बन रहे हैं। इसी तरह से सिमिलरली अगर इसको 20 और 80 कर दिया जाए तो ये यहाँ पर भी 70 मार्क्स जो हैं वो 70% जो है ये वेटेज आ गया। अब हम जो इस दफ़ा पेपर्स लिए गए हैं उसके अंदर मिड और फाइनल जो है वो इकट्ठा लिया गया था, मिड टर्म और एंड टर्म। तो उसको भी कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेशनल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 हैं तो 20 के 20 रहेंगे। लेकिन अगर उसने टोटल 75 मार्क्स लिए थे आउट ऑफ 80 तो उसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने फार्मूला जो है वो लगाया हुआ है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस फार्मूले को यूज़ करते हुए वो 75 को हमने 30 में कन्वर्ट कर लिया तो 28.125 मार्क्स बनते हैं और फाइनल में उसके 46 बनते हैं। और अगर 80 होता तो यहाँ पर उसके जो है 30 और 50 मार्क्स हो जाने थे। तो ये 80 + 20 100 और इसी तरह से यहाँ पर भी जो है ये 100 हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये फार्मूला जो है आप देख सकते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाया गया है इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो ये इन सारे फार्मूलाज़ को कलेक्टिवली यहाँ पर यूज़ किया गया है इस शीट के अंदर। जैसे कि ये एक ग्रेड शीट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा कि ये 1+2 क्रेडिट आवर के लिए ये बनाई गई है। अब मैंने अभी जो एक शीट डाउनलोड की थी मैं वहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से कॉपी करूँगा इसका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर सारे स्टूडेंट्स का, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर। पहले मैं प्रीवियसली जो मैंने पेस्ट किए हुए थे इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने इसको जो है वो पेस्ट कर लेना है, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V या फिर इसको मैं इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सारे पेस्ट हो गए। अब यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन अगर देखें तो ये सेशनल मार्क्स जो मैं इसको थ्योरी में से देना चाहता हूँ 20 में से, थ्योरी में इसको सेशनल मार्क्स मिले हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 18
और जो थ्योरी का पेपर 65 मार्क्स का लिया था, उसके अंदर 15 मार्क्स जो थे वो असाइनमेंट के थे। तो 65 + 15 टोटल 80 बनते हैं। तो उस 80 में से उसने जितने मार्क्स अचीव किए उसको यहाँ पर लिखा जा रहा है। लैब में से 20 में से जितने भी सेशनल उसने अचीव किए, और लैब का जो 25 मार्क्स का पेपर लिया गया था और 55 मार्क्स उसकी लैब परफॉर्मेंस के थे। तो टोटल 80 बनते हैं। उस 80 में से जितने स्टूडेंट ने अचीव किए वो यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सेशनल 18 थे उसका 30% ये आ गया 5.4, और ये 75 मार्क्स उसने थ्योरी में से लिए थे, उसको पहले 30 में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसका 30% निकाला। तो वो फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मिड टर्म के मार्क्स आ गए, सिमिलरली फाइनल टर्म के आगे, प्रैक्टिकल के, और ये भी। अब जो ये वाला पेपर हमने लिया था 100 मार्क्स का और ये भी लिया था 100 मार्क्स का, टोटल 200 मार्क्स थे, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है टोटल 100 मार्क्स के अंदर। अगर आप देखें तो ये उसने टोटल मार्क्स हासिल किए, और अगर इन सब का सम लिया जाए तो वो 94.4 मार्क्स बन रहे हैं। अगर इसने कंप्लीट मार्क्स हासिल किए हों 20, 80, 20 और 80, तो ये इसका मतलब है कि अगर सेशनल हम उसके लगाएंगे 6, मिड टर्म के 9, एंड टर्म के 15, प्रैक्टिकल के 14 और यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइनल के 56, तो इस तरह के उससे उसके टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो बनेंगे 100 मार्क्स। अब मेरे पास एक शीट है, यहाँ पर मैंने इसको जो है वो रेंडमली मार्क्स जो है वो असाइन किए हुए हैं स्टूडेंट्स को, यानी कि इसी में अगर मैं मार्क्स जो हैं वो सारे स्टूडेंट्स को असाइन कर दूँ तो वो किस तरह से मुझे नज़र आएगा। तो इस तरह से मैंने मैनुअली जो है ये सारे मार्क्स यहाँ पर इंटर कर दिए जो भी स्टूडेंट्स के थे, थ्योरी के अंदर भी और लैब के अंदर भी। तो ये मेरे पास ये सारे कैलकुलेट हो के मार्क्स यहाँ पर आ चुके हैं। और ये वाला जो आपको ऑरेंज कलर नज़र आ रहा है, हमने जस्ट इसको कॉपी करना है, क्योंकि जो हमने शीट डाउनलोड की है ऑनलाइन उसमें यही वाले कॉलम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये टोटल मार्क्स भी हमें नहीं चाहिए और ये वाला भी नहीं चाहिए। ये जस्ट जो शीट आपको सेंड की गई है उसके अंदर मैनुअली आपने ऐसे इंट्रीज करने के बाद हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है। अब हम इसको सारे को करेंगे कॉपी, और ये मैंने इसको किया यहाँ पे कॉपी करने के बाद जो शीट मैंने डाउनलोड की थी उसी को मैं दोबारा से ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर उसके बाद मैं राइट क्लिक करने के बाद ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो वो जो वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना था वो उस शीट के साथ कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पर जाकर हम इसको जो है वो अपलोड ग्रेड बुक के ऊपर क्लिक करके इसको माई IUB के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है सिर्फ 1+2 के लिए। इसी तरह से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं 2+1 और ये 3+1, ये सारी शीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अगर आपका 1+2 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो आप यहाँ पर इसकी इंट्रीज़ करें, और अगर 2+1 का है तो यहाँ पर इंट्रीज़ करें। 2+1 के अंदर ये होगा कि 70% इसमें थ्योरी आएगी और 30% इसमें आएगी लैब। 3+1 के अंदर ये होगा कि 75% इसमें थ्योरी आएगी और 25% जो है वो लैब आएगी। इसमें सारे फार्मूलाज जो हैं इस शीट में इन तीनों शीट्स में लगा दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर इसको कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करेंगे जो डाउनलोड की थी हमने माई IUB से शीट ग्रेड बुक उसके अंदर, और इस तरह से आप अपने सारे कोर्सेज़ जो हैं उसको अपलोड कर सकते हैं।